शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। मैं इस वक्त शेखुपुरा में मौजूद हूँ और ये इमारत जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, आप इसको देख सकते हैं, ये सील किया गया है। बाकायदा सरकार की जानिब से इस प्रीमिसेस को बंद किया गया है। वजह क्या है कि यहाँ पर कुछ हुआ है, कुछ ऐसी बदबख्ती हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। ये एक स्कूल है, इस स्कूल का नाम है जी नूरुल हुदा स्कूल। अब ये एक प्राइवेट स्कूल है। बदबख्ती चेक करें कि वो कहते ना फसेदा होंदा कोई नहीं, फसा एड़ा वही है, साथ कोई नहीं देगा। बाकायदा मालिक मकान ने एक दो दिन के अंदर अंदर ही बाहर रंग करवा कर यहाँ पर बच्चों की तस्वीरें, स्कूल का नाम, हर चीज छुपा कर यहाँ पर एक तहरीर लिख दी है। ये मकान किराए के लिए खाली है। राब्ता हाजी फरियाद कबाड़िया, यानी हाजी साहब से राब्ता कर लें, ये इमारत किराए के लिए खाली है और इस इमारत पर मोहर लगाई गई है, सील किया गया। वजह क्या है कि यहाँ प्रिंसिपल ऑफिस में इस स्कूल के मालिक और इस स्कूल के प्रिंसिपल की जानिब से बाकायदा ख्वातीन के साथ बदबख्ती का मामला किया जाता रहा है। ये वो प्रीमिसेस है जहां पर स्कूल का अमीन, स्कूल का मुहाफिज, स्कूल का मालिक, स्कूल के तमाम मामलात को लीड करने वाला शख्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो नजर आ रहे हैं, आप देखें एक बारिश इंसान लगता है, जवानी में बड़ी दाढ़ी और हुलिया, बड़ा खूबसूरत सा, लेकिन हरकतें इतनी बदबख्त के अलमान अल हफीज। ये साहब करते क्या है कि इन्होंने स्कूल के मुख्तलिफ कैमराज लगा रखे हैं, प्रिंसिपल ऑफिस में भी कैमरा लगा रखा है और अपने ही प्रिंसिपल ऑफिस में खुद ही बैठकर आने जाने वाली ख्वातीन, जो कि एक नहीं है, ये भाई साहब की फितरत में कुछ खंजीर वाला मामला भी है। एक जानवर है जो ये हरकत करता है, माफी चाहूंगा, एक औरत, दूसरी औरत, तीसरी औरत, चौथी औरत और ना जाने कितनी औरतें। पुलिस ने इस प्रीमिसेस को कार्डन किया और बताया जा रहा है कि यहाँ 22 के करीब फीमेल टीचर्स जो हैं वो पढ़ाया करती हैं, जिनको शायद ये इल्म भी नहीं होगा कि वो किस जिनसी बिल्ले और जिनसी दरिंदे के साथ पढ़ा रही हैं। यहाँ पर मकामी लोगों से समझने की कोशिश करेंगे और आपको पुलिस से भी मिलवाएंगे। लिहाजा शेखुपुरा की आवाम की कहानी उनकी अपनी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ये क्या हो गया है? स्कूल, तालीमी इदारा, उस्ताद, बाप? जी सर, ये स्कूल है, यहाँ पे ये हम लोग यहाँ के ही रहायशी हैं, यहाँ के मकामी हैं हम लोग, और हम लोगों ने भी 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे ये चीज़ देखी थी और सुनी भी, और तब से ये स्कूल बंद करके ना यहाँ से वो चला गया है। और देखिए स्कूल जो है वो हमारे माशरे में सबसे जो तलीमी अदारा है ना, वो एक मुकद्दस और बहुत अच्छा अदारा है। और जो टीचर्स होती हैं वो मतलब माशरे में बहुत इज्जत की, एहतराम के काबिल होती हैं। और फीमेल्स टीचर थी यहाँ पे, और प्रिंसिपल जो यहाँ पे के थे, उन्होंने उनके साथ अब क्या उनको कौन सा झांसा देते थे या क्या बात, उनके साथ नाजेबा हरकत करते थे और अपने ऑफिस जो प्रिंसिपल ऑफिस है उसके अंदर करते थे। जो वीडियोस नजर आ रही हैं उन वीडियोस में कोई जोर जबरदस्ती नहीं नजर आ रही सर। उसमें देखिए हैरत है कि एक बंदे को पता है कि मेरे सर पर कैमरा लगा हुआ और लगाया भी मैंने खुद है, क्या कोई और मकसद भी हो सकता है या क्या है? क्या मुझे कुछ समझ नहीं है। अब देखिए पता नहीं ये कोई ब्लैकमेलिंग थी, ये तो जब इंक्वायरी होगी या पुलिस का मौकफ आएगा तो पता चलेगा। चंद की गुजारी है रात में, जब वो होगा तो पता चलेगा। अब पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है, अब पता चल जाएगा, सारे हकायक सामने आ जाएंगे इंशाल्लाह। जो यहाँ पे काम हो रहे थे या जो काम हुए हैं यहाँ पे, यहाँ से हम लोग तो बिल्कुल बच्चियों को स्कूल भेजने से हम लोग अब परेशान है कि किस तरह बच्चियों को स्कूल भेजें। जाहिर है एतमाद ही नहीं कर सकते। एतमाद ही नहीं है। अब टीचर जैसा मुहज्जब जो एक पेशा है उसमें ये चीज आ गई है तो लोग किधर जाएं? मोतबर रिश्ता भी बदबख्ती की जानिब परेशान है। यहाँ के स्कूल बंद हो गए, इसकी 2 ब्रांचेज हैं यहाँ पे। दूसरी ब्रांच का है यहाँ के करीब ही है, बिल्कुल साथ ही है ये दूसरी ब्रांच। वो खुली हुई है? नहीं, वो भी बंद है, उसी दिन से बंद है। जब डीसी साहब आए हैं, दोनों एक ही शख्स, एक ही प्रिंसिपल है, उसकी दोनों ब्रांचेज हैं और दोनों में अच्छे खासे यहाँ पे मुकामी बच्चे होंगे।
तकरीबन राउंड अबाउट को 500-600 बच्चा है दोनों ब्रांचेस में। 500-600 बच्चा और हाँ जी। 22 टीचर्स फीमेल हाँ टीचर्स जी। बताई जा रही हैं। हाँ जी। अब आप इमेजिन करें कि 500-600 बच्चा नहीं समझें, 500-600 खानदान, उनकी इज्जतें, उनकी सेल्फ एस्टीम स्टेक पर है। और फिर 22 के करीब फीमेल टीचर्स हैं जो डायरेक्टली इस बदबख्त की एक कमांड पर थी। फिर स्कूल का स्टाफ अलग है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर आप भी यहीं के मकामी जी हैं? मैं मकामी हूँ यहाँ का सर, जी। क्या कहाँ पहुंच गए? बड़ा महजब लोगों का शहर है, बड़े मोहब्बत करने वाले, इकराम करने वाले लोग हैं, बड़े खानदानी किस्म के लोग हैं। ये क्या हम देख रहे हैं? ये जो काम हुआ है ना जी, इस पे ना तो अल्फाज रह गए, और ये जो दरिंदगी है इसको आप जो नाम भी देना चाहें, हवस है। हवस, दरिंदगी, मतलब इसमें हर चीज़ ही शामिल हो जाती है कि हम ये सोचने पे मजबूर हैं कि जाएं तो जाएं किधर। जो ये काम यहाँ पे हो गया है और जो काम देखने को नज़र आ रहा है, और जहाँ से फीमेल्स को मतलब उनकी वीडियोस, और ये लगता भी यही है कि ये सारा कुछ ब्लैकमेलिंग। ये कैमरा खुद लगाया हुआ है ना, जो obviously और सर। वो नीचे बैठकर एक खातून के साथ गुनाह कर रहा है। चूचा तो नहीं है कि मुझे फीडर लेके बैठा है कि जी मैंने पता नहीं कैमरा उठते थे, गुनाह रिकॉर्ड और हो उसमें ये लगता है कि ये साथ जो दरिंदगी के साथ साथ ब्लैकमेलिंग, क्योंकि उन फीमेल्स को जो ये काम किया जा रहा था इसी वजह से तो ये सारा कुछ हो रहा है। और माशरे में 600-700 बच्चा, 2 ब्रांचेस, और ये रूहानी बाप कहलाते हैं। और हम लोग तो शॉकिंग है कि बच्चों को क्या करें, घरों में तो अब हम नहीं पढ़ा सकते उनको। अहले इलाका के साथ क्या हुआ, 500-600 ख़ानदान जुड़ा हुआ था साथ, और जो एतमाद करके, ट्रस्ट करके, हया से कि जाओ जब जाके पढ़ो। अब किधर जाएंगे हम, क्या करेंगे? हमारा माशरा तो फिर जाहिल हो जाएगा ना, जाहिलियत में चला जाएगा। अगर तालीम नहीं देंगे हम बच्चों को, बुनियादी तालीम नहीं देंगे, और ये काम अगर यहाँ पे हो रहा है और बाकी जगहों पे क्या होगा? और हर बंदा शॉक्ड है इस टाइम। आपको क्या लगता है जिम्मेदार कौन है, कसूर किसका है? यार क्या ये एक इंडिविजुअल का ही कसूर है? नहीं, ऑब्वियसली लगता तो यही है कि इसमें एक पूरा एक ग्रुप होगा। मैं इसमें एक चीज समझता हूँ, मुझे ये लगता है कि इस इंडिविजुअल की तो बदबख्ती है ही है, लेकिन वो रियासती इदारे जिनका काम तालीम के निज़ाम पर आंख रखना है, सर्विलेंस, विजिलेंस, मॉनिटरिंग, 500-600 खानदान वहाँ पर मौजूद है, 22-24 टीचर्स वहाँ पर पढ़ा रही हैं, उनकी रजिस्ट्रेशंस हैं। लंबी तान कर ये वीडियोस वायरल ना होती तो ना जाने कितनी और। नाज़रीन, एक ते प्राइवेट स्कूलों ने मार गते हैं जिनकी मशरूम ग्रोथ इतनी तेज है कि एक गली के अंदर 2-2 स्कूल खुल गए हैं, और इनका चेक एंड बैलेंस, मॉनिटरिंग ना होने के बराबर है। बल्कि ना होने के बराबर कहना भी बिल्कुल इस तरह है कि मैंने कुछ मोहब्बत इनके खाते में डाल दी है। पॉसिबल ही नहीं है। मकानों, कोठियों के अंदर स्कूल खुले में। ये मैं इस वक्त जिस स्कूल के सामने खड़ा हुआ हूँ, ये नूरुल हुदा नामी स्कूल है, शेखुपुरा में मौजूद है, और यहाँ का प्रिंसिपल अरसलान है। और अरसलान जो है अपने प्रिंसिपल ऑफिस में कैमरा लगाता है, सीसीटीवी, और उसके नीचे बैठकर ख्वातीन के साथ जिनसी लज्जत का और दरिंदगी का मामला करता है, और भूल जाता है कि वो तालीमी इदारे में बैठा हुआ है, भूल जाता है कि वो इसी तालीमी इदारे का मालिक है, भूल जाता है या किसी दी धी है, भैन है। वो भुल जाता है कि किन्ने लोगों ने, 600 खानदान ने उस पर एतमाद करके बच्चे उसके हवाले किए हैं। 22-25 खानदानों ने अपनी जवान बेटियां उसको दी हैं कि बच्चों को पढ़ाने में उसकी मुआवनत करेंगी। कोई 15-20 खानदान ऐसे हैं जिन्होंने अपने लोग, अपनी बच्चियां, अपनी ख्वातीन दी हैं कि स्कूल की सुथराई चमकाई का काम करेंगे। 2 ब्रांचेस हैं, लेकिन आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाला ये अरसलान इतना बदबख्त है कि सब चीजें पसे पर्दा डाल देता है। सुल्तानी साहब अस्सलाम वालेकुम। आप नियो टीवी लाहौर रंग के जिम्मेदार भी हैं, यहाँ पर क्या मामला हुआ है? मियाँ साहब, ये इंतहाई अफसोसनाक मामला यहाँ पे हुआ है। तकरीबन 600 के करीब बच्चे जो हैं, इसकी 2 ब्रांचेस हैं जहाँ पे 600 के करीब तादाद है बच्चों की, और टोटल 22 फीमेल टीचर यहाँ पे हैं, उसके अलावा दीगर अमला भी है। अच्छा जी। बदकिस्मती ये है कि हमारे इलाके में हर गली में 2-2 स्कूल खुल चुके हैं प्राइवेट। महकमा एजुकेशन जो है, किसी को रजिस्टर्ड किया हुआ है, किसी को नहीं किया हुआ,
कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई नहीं, सानू किसी दा डर कोई नहीं। हाँ। अब ये चूँकि हमने भी व्हाट्सएप पे वो जब वीडियो वायरल हुई तो हमने यहाँ पे रिपोर्टिंग की आके, और यहाँ पे जो अहले इलाका है उनसे बात की, तो हमें बताया गया कि ये जो प्रिंसिपल है हाफ़िज़ कुरान भी है। हाय हाय, अच्छा जी, हाफ़िज़ कुरान भी है, और वो अपने ऑफिस में, चूँकि ये गरीब लोग हैं यहाँ ज़्यादा, अपनी बहू बेटियों को वो प्राइवेट स्कूल में जॉब के लिए इसलिए भर्ती कर देते हैं क्योंकि मिनिमल वेजेस पर, हाँ जी, छोटी तनख्वाहों के, यहाँ 3,000 5,000 10,000 अच्छा जी। इतनी सैलरी में ये प्राइवेट स्कूल की जो टीचर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो बदकिस्मती के साथ यहाँ पे जो वाक़या हुआ है, मेरी ज़ुबान ज़ेब नहीं दे रही कि जो उस वीडियोज़ में हमने देखा है प्रिंसिपल ऑफिस में। क्या वो चूचा है, क्या है भाई? कैमरा खुद लगवाया है, उसके नीचे बैठकर वो सब करता है, इसका मतलब है कि भाई वो जाल बुन रहा है, वो औरतों को ट्रैप कर रहा है, सादा सा मतलब है। ऐसा ही है। मेरी बात हुई है आईओ जो कि इस मुकदमा के मुद्दई भी हैं, सैयद मुस्तफ़ीन शाह, उनसे बात हुई तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि ये मामला ये क्या बताता क्या है। वो कहते हैं जी, वो कहता है जी मेरा मोबाइल किसी ने हैंग किया है, कोई हैकर थे। अच्छा जी। हैकर उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मतलब वो कुछ दिन से इसके राब्ते में थे, कुछ डिमांड चल रही, पैसे दे दे नहीं तो वीडियोस वायरल कर। अच्छा जी, यानी वीडियोस बनाना उसको बुरा नहीं लग रहा, किसी के साथ स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में बैठकर एक नहीं 2 4 5 औरतों के साथ गुनाह करना, जिसका एविडेंस वायरल हुआ है, पता नहीं कितनी, बिल्कुल ऐसा ही है, वो बुरा नहीं लग रहा उसको, ये बुरा लग रहा है कि हैकर आ गया जी, हैकर आ गया। ऐसा ही है। तो वो जब इनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो इसने ये बताता है कि मैंने फ़ोन अपना ऑफ़ कर दिया है। ऑफ़ करने के एक दिन बाद वो वीडियोस शिवपुरा के जो लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें वायरल हुई हैं, हम तक भी वो पहुंची हैं। वो इस काबिल नहीं है कि उनको स्क्रीन पे दिखाया जा सके। अल्लाह मान अल हफीज़। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुसा इत्थे दे रिहायशी हो? हाँ जी, इत्थों दे रिहायशी। चाचा इत्थे ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਸਤਾਨੀਆਂ ਸਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਤਾਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, लेकिन साढ़े नाल बहुत ज्यादती हुई। 22-25 औरतें थे टीचर, लेकिन जी मैं हर नू ने मेरे हिसाब नाल टार्च कीता, सवालिया निशान। हाँ जी, हर नू टार्च कीता, लेकिन वायरल करदा सब कुछ करदा, लेकिन ये गलत काम करदा, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन कानून नू चाहिदा इहो जिहे बंदे नू सख्त तो सख्त आने वाले नस्ल भी ओदी याद। सरकारी लेतर होवे ते ओनू लगा होया तेल ते ओनू टंगिया होवे धुप्पे ते उस तो बाद इहो जिहा इहनू कीता होवे लम्मा। आई नो इट इज अबाउट वायलेंस, नहीं, इट इज अबाउट रिट ऑफ लॉ। रिट ऑफ लॉ मेंटेन करने के लिए रियासत को अपना डंडा तगड़ा तो करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। राना सनाउल्लाह साहब, यस सर। मैं गलत तो नहीं हूँ? यस राना साहब यहीं के रिहायशी हैं? जी जी यहीं के। जर्नलिस्ट भी हैं? जी जी, मैं एज ए कोर्ट बीट करता हूँ, नवाइब अखबार से मेरा तल्लक है। ओके, ये इशू हाईलाइट कैसे हुआ? सर पहले तो यह है कि बड़ा तकलीफ दे अमल है, बड़ी शर्मिंदगी है। तो ये ऐसे है कि कुछ दिन पहले ना ये सिलसिला चल रहा था, ये बंदा गायब हो चुका था। अब जो ज़राए से ये बातें पता चली हैं कि ये वीडियोज़ इस अरसलान मास्टर जो प्रिंसिपल है इस स्कूल का, उसे सेंड हुई हैं, ब्लैकमेल किया गया है। मुख्तलिफ नंबर हैं, इंडिया का नंबर है, दुबई का नंबर है, यूके का नंबर है और एक पाकिस्तानी नंबर भी है जो पुलिस के पास भी है, इंटरोगेट कर रहे हैं वो इस बाबत। उस नंबर से इसको वीडियोज़ आती हैं और ब्लैकमेल किया जाता है। अरसलान का कहना ये है कि वो उसने कुछ अमाउंट भी दी है उन लोगों को। बाद इसने वादे किए हैं, 20 लाख रुपए उनकी डिमांड थी, 10 पे आ गए, कुछ पैसे इसने दे दिए, बाकी वादा कर लिया, इसने वादा वफा ना किया। उन्होंने उस वीडियोज़ को जो टीचर्स थी स्कूल की उनको सेंड किया, जो उनके वालदैन थे बच्चियों के टीचर्स के उनको सेंड किया, उनके भाइयों को उनको, हाँ जी, उसकी जीमेल से हैक करके जैसा भी किया उनको सेंड कर दिया। और ये जब लावा पका, अहले इलाका में तशवीश पैदा हुई, तो
सुबह के वक्त मुझे एक मुतासरीन मिला, उसने वीडियोस दिखाई ऐसा है, मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने सबसे पहले वो पोस्ट वायरल की, स्कूल के बाबत लिखा कि ज़िली इंतज़ामिया होश के नाखून ले। खैर इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से उस पर नोटिस लिया गया, मुझे कॉल भी आई, मैंने उनको सबूत भी दिए जो वीडियोस मेरे पास आई थी। तो उसके बाद 1-2 घंटे बाद DPO साहब की तरफ से एक्शन लिया गया, DC साहब की तरफ से एक्शन लिया गया। इधर यहाँ पर आए खुद खुद नहीं आए, उन्होंने थाने की तरफ से SHO साहब आए, DC साहब की तरफ AC साहब आए, तहसीलदार साहब आए, उन्होंने स्कूल सील कर दिया और इसकी तफ्तीश शुरू की। जब तफ्तीश शुरू की, इधर ही आगे सील किस वक्त हुआ है? ये जब ये चीज़ें मेरी पोस्ट हुई है ना वायरल, टाइम क्या था एग्जैक्टली जब ये ताला टाइम लगा? तकरीबन 1:30-2 का टाइम था। बच्चे स्कूल दिन में थे? बच्चे स्कूल में थे। ये बच्चों को बिल्डिंग घर भेज ऑलरेडी के? मालक ने बिल्डिंग ने खाली करवा ली थी उनसे एक रोज़ कबल, और दूसरी जो बिल्डिंग है उसमें बच्चे थे। तो उससे पहले, उनके आने से पहले इलाका के जो मकीन लोग हैं उन्होंने इकट्ठे होकर स्कूल को ताला लगवा दिया था। कोशिश की कि एहतजाज किया पूरा मन और इसको खाली करवाया। इंतज़ामिया भी आ गई, उन्होंने पूछ के इसको सील कर दिया गया। अदर मीन्स एक आगे भंगों की खूह पे एक मस्जिद है, उसमें एक इमामत है, इमाम करता है, उसका नाम वसीम है। उसे पुलिस ने इंटेलिजेंस की तरफ से उन्होंने उठा लिया। जब उसे उठाया, उसका डाटा लिया गया था। वसीम का इस मामले से क्या ताल्लुक है? वो उसका तल्लक ये है कि वो इसका दोस्त था और रात को वो इसके स्कूल में ही रहता था। अच्छा। अब ज़राए ये बता रहे हैं कि उसने इसके DVR से वो वीडियोज़ ली हैं और वो उन ब्लैकमेलरों को दी हैं, और जो बाहरले मुल्क के मुमालिक के नंबर हैं उनको वो सेंड किए हैं, बेची गई हैं वसीम ने। हाँ। तो उससे जब तहकीकात का दायरा वसी हुआ तो फिर वो सारा उसके मोबाइल से वो नंबर वगैरह निकले हैं। वसीम भी हिरासत में है, लेकिन जो FIR मंजर आम पे ये उसमें उसका नाम नहीं है, उसमें उसका नाम नहीं है। तो वसीम से अभी तहकीकात जारी है, वो यही कह रहे हैं हुआ है, वो वीडियोज़ लीक हुई हैं, वो सारा अब क्या देख रहे हैं कि क्या तकद्दुस बाकी रह गया तालीमी इदारों का, क्या एतमाद बाकी रह गया उस्ताद पर, उस्तानी पर, क्या एतमाद रह गया पेरेंट्स का उस बच्ची के हवाले से, उसके मुस्तकबिल के हवाले से जिसको उन्होंने टीचर के तौर पर किसी तालीमी इदारे में भेजा। जैसे ये बहुत तकलीफ दे अमल है जी। देखें, अब बच्चे, हमारा माशरा पहले ही बेरारवी का शिकार है। अब वालिदैन एक ट्रस्ट करते हैं, स्कूल पे भेजते हैं बच्चों को। ऐसे अगर ऐसे मामला तो होंगे, क्या करेंगे लोग? अपने बच्चियों को घर बिठा लेंगे। तो मेरी ज़िले आपके तवस्सुत से, न्यू चैनल के तवस्सुत से ज़िली इंतज़ामिया को, DPO साहब को, DC साहब को, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब को इल्तमास है कि ऐसे लोगों को चौराहे पे लटका देना चाहिए और इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से, क्योंकि मैं कोर्ट बीट करता हूँ, मैं लॉ को थोड़ा बहुत समझता हूँ, FIR इतनी कमज़ोर दी गई है कि मेरा ख्याल है कि वो 1-2 हफ्ते के बाद वो बाहर आ जाएगा जेल से। मोटी बात मैं बता देता हूँ, कुछ गुनाह मुझे भी अपने खाते समेट लेने दें। FIR के मुताबिक ये मास्टर अरसलान जो है वो नामालूम ख्वातीन के साथ कर रहा है। तो जब विक्टिम ही नामालूम है, मुद्दत पुलिस की है, पुलिस अपने ताईं कोशिश करेगी। और जाहिर है जो मुतासरीन हैं वो फैमिलीज हैं, वो ख्वातीन हैं, पर्दे का मामला है, वो स्टेप बैक हो रहे हैं, वो इस मामले में आगे आते नजर नहीं आ रहे हैं। मुद्दत है पुलिस की मुद्दत और सारे कई मामलात, लेकिन इस वेरी स्पेसिफिक केस में गुनाह बिलजबर नहीं हो रहा, बिर्रज़ा हो रहा है। ऐसा ही है जी, गुनाह बिर्रज़ा हो रहा है। लेकिन अजाब यह है कि स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में हो रहा है, एक के साथ नहीं हो रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ना जाने कितने। ये कहानी इस वक्त जो घूम रही है वीडियोस वायरल होने के खिलाफ है, लेकिन हम उस पर भी उतने ही तकलीफ में जितने हम इस गुनाह होने के खिलाफ हैं, और गुनाह के मकाम के हवाले से जितनी तकलीफ में है। यानी इखलाकी तौर पर तकालीफ का एक पहाड़ है, लेकिन कानूनी तौर पर चीज अनफॉर्चुनेटली। सोचिएगा, समझिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नज़ीम प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में आपके सामने जो वाकया रखने की कोशिश कर रहे हैं वो अजियत, तकलीफ और परेशानी से हटा हुआ है। ये एक बड़ा सवालिया निशान है जो पूरे मुआशरे के सामने है कि वो रिश्ता जिसको हम उस्ताद के नाम से जाना करते थे और हम समझते थे कि उस्ताद तो बाप हुआ करता है, और ये वही उस्ताद है जिसके पास माँ बाप, खानदान, कबीला अपने बच्चों को और बिलखसूस बच्चियों को बिल्कुल इस तरीके से भेज देता है कि ये महफूज हैं। और अगर कोई बच्ची किसी प्रोफेशन में एक्सेल करना चाहती है
तो सबसे महफूज प्रोफेशन इस माशरे में जो समझा जाता है वो होता है कि यार बाढ़ पढ़ा लेगी उस्तानी लो आ दो, यानी स्कूल में महफूज रहेगी। लेकिन ये जो वाकया आपके सामने रख रहे हैं ये इतना तकलीफदेह है कि सीसीटीवी कैमरा, इंसान झूठ बोल लेता है, इंसान आंखों में धूल झोंक देता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ने जो कैमरा बना दिया है ये ऐसा बदबख्त है कि ये सारा कच्चा चट्टा खोल के रख देता है। तो कैमरे की आंख ने देखा है कि दारुल हुदा नामी स्कूल जो कि शेखुपुरा में मौजूद है, यहां का प्रिंसिपल अपने प्रिंसिपल ऑफिस में, यानी स्कूल का एक अहम तरीन ही नहीं बल्कि मोतबर तरीन मकाम में बैठकर जो बदबख्ती करता है ख्वातीन के साथ, वो अलमान अल हफीज कहने के काबिल है। मेरे साथ इफ्तिखार वरिया साहब मौजूद हैं, डीएसपी सिटी शेखुपुरा है। सर अस्सलाम वालेकुम। मेहरबानी, आपके मिजाज अच्छे हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं हम सब। सर ये इतना बेहानक किस्म का और बेहंगम किस्म का वाकया सामने आया है, पॉइंट आउट कैसे हुआ, आपने इसको अनर्थ कैसे किया, और बड़ी मुबारकबाद इस चीज़ पर कि आपने इस जिनसी बिल्ले को बर वक्त पकड़ लिया। सर इसमें चूँकि ऑलरेडी हम सारे अटैच हैं एक दूसरे के चैनल्स पे सोशल मीडिया के साथ, तो मोरखा ये 30 को वायरल हुई वीडियोस, जो ही वीडियोस वायरल हुई सोशल मीडिया पे, तो फौरी हमने मैडम सीएम साहबा के वीएन के मुताबिक जो ख़वातीन के बारे में उनका है, हमें गाहे बगाहे हदायत मसूल होती हैं, फौरी आईजी साहब पंजाब और आरपीओ साहब शेखुपुरा, डीपीओ साहब भी ऑन बोर्ड आ गए हमारे साथ। तो फिर हमने फौरी उस पर वर्क शुरू किया। सबसे पहले स्कूल देखा, स्कूल का मुलाजा करने के बाद उसकी जब अरसलान नामी जो प्रिंसिपल था जिसकी वीडियोस वाज़िया नज़र आ रही हैं थी कि वो मुख्तलिफ ख़वातीन के साथ वो बदतमीज़ी, एक खातून भी नहीं, मुख्तलिफ 4-5 की वीडियोस थी जिनसी तो बदबख्ती बड़ी वो कर रहे हैं। दहला देने वाला ना एक बकवा था। तो उस पर फिर डीपीओ साहब की हिदायत के मुताबिक स्पेशल टीमें बनी, तो उसको सर्च जब शुरू किया प्रिंसिपल अरसलान को, तो पता चला कि उसको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें नॉलेज में हैं। अच्छा। कि मेरी वीडियोस वायरल हो गई हैं। इब्तदाई तौर पर पुलिस को पता था कि ये बंदा कौन है या बिल्कुल ब्लैंक? बिल्कुल ये ब्लैंक बकवा था, इसके बारे में किसी किस्म का कोई पता नहीं था। वीडियो जब आई हैं तो फिर हमने उसकी तलाश शुरू की, पता चला कि इसका नाम अरसलान वल्द रियासत फलां गाँव का ये रहायशी है। जब उसकी उधर से पता जो खुफिया की गई, क्योंकि इसमें हमारे साथ हमने बाकायदा एजेंसियों भी मदद ली थी कि इसको ट्रेस किया जाए वकूबे के लिहाज से कि ये बंदा बच के कहीं फरार ना हो जाए। तो इस पे जब हमने वर्क किया तो पता चला कि वो पहले ही रूपोश है ऑलरेडी 4-5 दिन से मियाँ साहब। जब फिर उसको तलाश करना शुरू, मुख्तलिफ जगहों पर रेड्स किए गए, इसको सर्च किया गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर इसको पकड़ लिया। तो फिर उसने सारा टोटली जो है ना वो इंकशाफ कर दिया। माना? जी बिल्कुल माना। इनकार तो नहीं किया कि ये एआई जनरेटेड है, ये नो है, नो वो है? नो माना कि ये वही है? माना। और स्कूल का प्रिंसिपल ऑफिस ही है? बल्कि स्कूल का प्रिंसिपल भी था और मालिक भी था वो उस ब्रांच का। नूरुल हदा स्कूल जो मिर्ज़ा बिरका रोड शेखुपुरा में, उसका मालिक भी था और वो फिर उसका ना प्रिंसिपल भी था। तो फिर फौरी हमने तमाम चीज़ें देख के वो जो तमाम DVRs कैमरे शैमरे हर चीज़ें देखी, फिर हमने उसको बाकायदा CO एजुकेशन से सील करवाया स्कूल को हमने। अच्छा जी सर। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, अमूमी तौर पर होता ये है कि इंसान ने जहाँ पर CCTV कैमरा लगाया होता है, देखें एक कॉमन सेंस है कि CCTV कैमरा जिस प्रेमिसेस या जिस प्राइवेसी में लगाया जाता है उसको पता होता है कि ये मुझे देख रहा है। रब दा डर होवे ना होवे, रब दा वेखना मैटर करे ना करे, कैमरे दा वेखण तो बहरहाल इंसान दा त्राह निकल जाता है, राइटली और रॉन्गली। ये कैमरे के नीचे बैठकर गुनाह कर रहा था या ये अपनी मंशा से करता था और उसको रिकॉर्डिंग उसके एविडेंस बनाता था? सर चूंकि स्कूल का मालिक भी था और वो हेड करता था बतौर प्रिंसिपल, कैमरा तो ऑलरेडी उसकी ने लगवाया था और उसके नॉलेज में भी था। बहरहाल ये जो चीज़ें थी वो फिल्म थी, जब भी कोई देखा जा सकता है वीडियो में कि जब भी ख़वातीन अंदर आती तो वो 2-4 बातें करके वो आगे वो अपनी गलत हरकत में शुरू हो जाता था। ऐसे लगता था जैसे इसको इल्म ही नहीं है कि ऊपर कैमरा है। बहरहाल कैमरे का उसको इल्म था। क्या ख़वातीन को इल्म था कि ऊपर कैमरा लगा? नो, ख़वातीन को नहीं पता था कि ऊपर अभी हमारे पास कोई ऐसा प्राइवेटली कोई कंप्लेंट नहीं हमारे पास आई किसी भी सोशल सोसाइटी से या किसी भी तरीके से। हमें कोई कंप्लेंट नहीं। खार भाई बता देता हूँ ना, आप भी इसी माशरे से, मैं भी इसी माशरे से। हमारे यहाँ एक टैबू है कि इस किस्म के मामले पर ज़ुबान बंद रखी जाती है। क्यों कि कल को ख़वातीन ने, बच्चियों ने अपने मामलाते ज़िंदगी में आगे बढ़ना है,
कोई किसी दी मां है, कोई किसी दी भैन है, कोई किसी दा रिश्ता है, तो वो पर्दे च रखते हैं, कोशिश करते हैं कि यार सिर खाए खसमा दा साड़ी जान छड़े, हमारी तरफ मामला ना आए, लेकिन हुआ तो है। मियां साहब, और हुआ रियासत तो मां भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पर प्रॉपर कानूनी कार्रवाई की है, तमाम उसकी जो एविडेंस वो कलेक्ट करके इसको प्रॉपर चलान कर रहे हैं, इंशाल्लाह सजा भी दिलवाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम है कि आपके पास कंप्लेनेंट नहीं है, कोई खातून नहीं है, लेकिन जो ख्वातीन आपको नज़र आ रही हैं उन वीडियोज़ में, वो ख्वातीन क्या बिलरज़ा आपको नज़र आ रही हैं या बिल जबर वाला? बिल रजा, जबर वाली बात नहीं नज़र आ रही, रजामंदी के साथ, रजामंदी के साथ आ रही है। अब यहीं ये सवाल ये भी पैदा होता है कि इसको पता था कैमरा लगा हुआ है, फर्ज करें ख्वातीन को नहीं भी पता था या उन्होंने उसे सरफे नज़र भी किया और इसको ये भी पता था कि कैमरा चल रहा है, यानी इसको ये पता था कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और वीडियो की एक्सेस इसके पास थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वीडियोस अपनी मर्जी से रिकॉर्ड करता था और उसका कोई और मकसद भी हो? सर अभी चूंकि इसको हमने लीगल प्रोसेस में लिया है, तो अब इसकी इंटेरोगेशन मजीद कर रहे हैं हम, तो इंशाल्लाह तमाम पहलुओं पे इस सवाल का जवाब क्या देता है? इस सवाल का जवाब वो ये देता है कि मेरा कैमरा किसी ने वो हैक करके हैक हो गया, बात की बात है, किसी ने, देखो मैंने वीडियो बनाई, अब वो वीडियो चोरी हो गई, चोरी हो गई। क्वेश्चन इज कि मैंने वो वीडियो बनाई किस मकसद के लिए थी, उसका जवाब क्या देता? मकसद क्या? वो कहता है कि मुझे नहीं ज़हन में आया कि कैमरा भी ऊपर लगा हुआ रिकॉर्डिंग। अच्छा, इतना बददिमाग बस था इतना वो जिनसियत में? बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वो सादा सा बिल्कुल लगता है, तो कहता है कि मुझे पता नहीं कि कैमरे एडा सादा है जिहड़ा 4-5 बुढ़ियां बुगताई खड़ा है। सादा तो मीन जेत नहीं किया जा सकता कि चुलाक नहीं या उन्होंने इलम नहीं, उधर नॉलेज तो हर चीज़ है सर। हाँ, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर जो आपने चालान तैयार कर रहे हैं, जो कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं, क्या सजा इसको हो सकती है? सर इंशाल्लाह उसको कानून के मुताबिक संगीन जुराइम में सजा होगी, प्रॉपर हम उसकी एविडेंस, DVR, CCTV कैमरे, तमाम चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं और अपनी लीगल टीम के साथ मुशावरत में इंशाल्लाह उसको चलान करेंगे और फिर सजा होगी। एक कानूनी सवाल सर करना चाहूँगा, आपने ज़ाहिर है ये इतना बड़ा एक काम किया है और नॉर्मली हम हमेशा ये तरले करते होते हैं कि यार पुलिस को कुछ चीज़ें अपनी मुद्दत में कर लेनी चाहिए होती हैं ताकि इन जिनसी दरिंदों और बिलों को इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। इस दफ़ा आप लोगों ने कमाल किया माशाल्लाह और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ अभी समझना बाकी है कि ये जिस टाइम पे अदालत में पेश होगा, कंप्लेनेंट नहीं है, विक्टिम नहीं है कोई, पुलिस जो है वो एक वायरल वीडियो देख कर आ रही है और वहीं पर ये भी नैरेटिव स्ट्रांग होता नज़र आ रहा है कि किसी तीसरे बंदे ने इसके साथ बदबख्ती की है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एट द डे एंड ये खुद विक्टिम बन के बाहर आ जाए? सर ऐसा नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा सर। ये पुलिस की मदयत में मुकदमा है सर, इस पर तमाम टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट करके उसको बाकायदा फ्रांसिक करवाया जाएगा। फ्रांसिक के बाद उसकी रिपोर्ट्स तमाम चीज़ें साथ होंगी, तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल पैरामीटर पे फिट केस है। उसमें इसको कैमरे लगवाए किससे थे वो हमने पता किया, वो अब पता कर रहे हैं इसको, चूंकि अभी इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं हम इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच इफ्तिखार साहब, अल्लाह ताला आपसे राजी हो, इज्जत का मामला करें। नाज़रीन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, वो तमाम लोग जिन्होंने अपने घरों में, अपने दफातर में या किसी भी प्रेमिसेस में CCTV कैमरास लगवा रखे हैं, या उसकी एक्सेस आपके पास हो सकती है या जिस इंडिविजुअल या कंपनी ने उसको इंस्टॉल किया है उसके पास हो सकती है। तीसरा फरीक वो होता है जिसको आपने उसकी IP एक्सेस दी है। और कैमरास हैक करना इज नॉट अ सिंपल थिंग। मुझे उम्मीद है कि पुलिस इंशाअल्लाह उल अजीज उसको भी पकड़ेगी जिसने ये कैमरास इंस्टॉल किए थे और वहां से, क्योंकि इससे इस शख्स को बाकायदा ब्लैकमेल मुबैना तौर पर किया जाता रहा है कि तेरी वीडियो साढ़े कोल ने पैसे दे। जब इसने पैसों से इनकार किया है तो 3-4 दिन की ब्लैकमेलिंग के बाद शेखुपुरा के लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स में उस वीडियो को वायरल किया गया। और ऑब्वियसली अगर लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हुई है तो शेखुपुरा में उस नंबर को ट्रेस करना कोई बड़ा मामला पुलिस के लिए नहीं होगा और इंशाल्लाह पुलिस इस पर काम भी करेगी। बहैसियत मुआशरा हमारा करने का काम यह है कि हमें अब यह मानना पड़ेगा कि सन 2024 के जदीद दौर में उस्ताद बाप नहीं हुआ करता विद अ हैवी हार्ट। प्यो ओ ते मां ओ जिन्ना टिडो जमे। बस टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।